देखिए, हम आपको 1000 बार कह चुके हैं कि जलील करना है तो अपने दोस्त भभूति जी को कीजिए, हमें जलील करने की जरूरत नहीं है, समझे? अबे ओ, तू तो पहले से ही जलील है। तुझे क्या जलील करूंगा बे? जलील तुम्हारा पूरा खानदान। अरे तिवारी तिवारी बैठिए यार, जुआ खेल रहा है, झगड़ा करने आए। झगड़ा हम कर रहे हैं कि झगड़ा ये कर रहे हैं? बदतमीज इंसान। किसके मुंह लग रहे हैं आप? ये तो पैदाइशी बदतमीज आदमी। जब ये पैदा हुआ था तो उसके पिताजी ने इसका मुंह देखकर क्या कहा था इसकी मां को? कहा था, अरे ये क्या बदतमीजी है। बहुत सही। अबे ओ नल्ले, तू क्यों मुझे जलील कर रहा है बे? अरे चलना यार, नौटंकी मत कर, खेल चल। ये रही मेरी 100 की ब्लाइंड। चल कच्चे बनियान, अब तेरी चाल है। चल रहे हैं बदतमीज इंसान। ये लीजिए 100 की ब्लाइंड हमारी। मेरी तरफ से भी 100 की ब्लाइंड। ये भैया के पत्ते पे मेरे 50 रुपये है रे। और ये ऐसी बात है तो तिवारी भैया के पत्तन पे 50 रुपए की चाल मुंह की भी आ गई। अबे खड़े जुआरियों, कुछ बनाओ ना, मूड बने यार जरा। हाँ भैया। मजा नहीं आ रहा है। मेरी 100 की ब्लाइंड। तेरी ये 100 की ब्लाइंड मेरी तरफ से। मेरी तरफ से भी 100 की ब्लाइंड। अहिला प्रभुति जी। वाह भाभी जी वाह, कितनी खुशगुलू हैं आप। सुबह सुबह जब शहद से मीठी आवाज आपकी इन वादियों में घुलती है तो हवा में एक शहद का जायका आ जाता है। क्या बोले? इतने खूबसूरत हसीन अल्फाज ढूंढ के लाते हैं इनके लिए, और ये का बोले बोल के सारा गुड़ गोबर कर देती हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी कैसी हैं आप? हम तो एकदम ठीक बाबा प्रभुति जी। वो कहा है ना, पूजा करने के बाद बस पौधों में पानी डाल रहे थे। आप बताइए, कहाँ से आ रहे हैं इतना सुबह सुबह ई बस्ता टांग कर? भाभी जी बस मैं भी पूजा करके ही आ रहा हूँ। संगत का असर है, आपकी संगत का असर है। हमारी संगत का क्या असर है? पर देखिए ना आप कितना पूजा पाठ करती हैं, आपको देख के मैं भी प्रेम पुजारी हो गया हूँ भाभी जी। क्या बोले? मतलब पुजारी हो गया हूँ, बस प्रेम हल्का सा ऐड कर लिया मैंने। एनीवे हाय दिया, ये जानकर तो हमको बहुत ही खुशी हुआ। भाभी जी आप खुश रहें इसलिए तो हम झूठ बोलते हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी आप खुश तो हम खुश। हाँ ठीक बा। ई बस्ते में क्या है? भाभी जी इस बस्ते में पवित्र जल है, कुछ प्रसाद है और कुछ पूजा के फूल हैं। फूल बनाते हैं आप मेरी भाभी माँ को, फूल 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 फूल। क्या मत बोल सक्सेना जी? अरे भाभी जी आप ये किस आदमी को सीरियसली ले रही हैं? ये पगलैट। जा बेटा जा खेलो, जा शाबाश शाबाश। चलो हाँ भैया, मैं बिल्कुल चला जाऊंगा, लेकिन भैया जाने से पहले ना ये जो आपका पवित्र झोला है ना, इसमें जो पवित्र जल रखा है मैं उसको पीना चाहता हूँ। अरे यार आज तो ये पूरी तैयारी में बैठी है, क्या क्या बना बनाओ यार। जवाब दे रहे हो? नहीं तो मैं जाऊं और अपना सूटकेस उठाऊं। देखिए लड्डू के भैया, हम अपना स्वीट केस पैक कर लिए हैं। वो सूटकेस होता है पगली? ऐसे ही पकड़े हैं। हम ना अपना अटैची भर लिए हैं, और अगर आप हमको ना ही बताए ना कि आप रात रात भर कहाँ गायब रहते हैं, तो हम आज रात का गाड़ी से अम्मा जी के पास चले जाएंगे और फिर कभी वापस ना ही आएंगे आपके पास। आज तो ये पगली किसी फैसले के मूड में है, इसे कुछ ना कुछ तो बताना ही पड़ेगा। अब बैठो पगली बैठो। इन दैट केस तुम्हें ये घर छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। बताता हूँ मैं कहाँ गया था। तो बताओ ना, मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? एक्चुअली मैंने और तिवारी जी ने एक बिजनेस शुरू किया है, चखने का बिजनेस। व्हाट? चखने का बिजनेस? हाँ वो उसके साथ खाते ना वो चना, टमाटर, प्याज, हरा धनिया और हरी। मालूम है मुझे। वैसे ये आइडिया जरूर तिवारी जी का होगा। Exactly, this is baby, yeah. पहले क्यों नहीं बताया भी? मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी अपने दिमाग में। सुनिए लड्डू के भैया, हमको माफ कर दीजिए, हम आपको कितना गलत समझे। खुश रहो पगली खुश रहो।
आई लव यू। हम ही ना पैसे रख देते हैं अंदर। गलत तो हम ही हैं पगली, हमने कोई चखने का धंधा नहीं खोला। फिलहाल तुम्हें शांत करने का मेरे पास यही एक आइडिया था, आगे की आगे देखी जाए। प्रभुति जी उम्मीद से है। भाभी जी मैं उम्मीद से नहीं हूँ, लेकिन ना उम्मीद भी नहीं हूँ। हम समझे ना ही। अरे अंगूरी जी, विभू और तिवारी जी ने जो मिलकर साथ में चखने का बिजनेस शुरू किया है ना, उसी की खुशी में आपको मिठाई खिला रही हूँ। जी हाँ है दिया, अब हम समझे। अरे बाबा, भाभी जी पधारी हैं हमारे देश रे। वाह वाह भाभी जी। तिवारी जी आप सबसे पहले मुंह मीठा कीजिए। मिठाई किस खुशी में भाभी जी? भभूति जी जीत गए इस खुशी में। बहुत बड़ी चिरांद है आप। जीत गए? विभू तुम क्या जीत गए? एक्चुअली तिवारी जी भी आप भी। एक्चुअली क्या है कि मैंने कल इनसे शर्त लगाई थी कि हमारा गल्ला कम से कम 10,000 का होगा। जमल खान, ये जुआरी किधर अटक गए? अब तक तो खेल शुरू है जाना चाहिए। मोए का पतो है, तेरी आंख है रही बटन है रही, मैं भी तो के साथ आया हूँ। आइए भभूति जी, ले बे। भैया आप लोग किधर अटक गए थे? हैं? इंतजार कर कर थक गए हम लोग। बेटा तुम लोगों की शादी नहीं हुई, तुम्हें पता नहीं है होता क्या है ये। बेटा एक बार शादी हो जाए फिर लेट आके दिखाना, बीवी तोते लाल कर देगी, समझे? अबे तुम लोगों को तो सैल्यूट करना चाहिए हमें कि शादीशुदा होने के बावजूद इतनी रात को तुम जैसे लफंगों के साथ जुआ खेलने यहाँ पर आते हैं। भैया जे का उल्टी बात कर रहे हो आप? हम लफंगे रहेगा? हाँ, शक्ल तो लफंगे लगते हैं और क्या। क्या बताएं भभूति जी, जुए के बिना जीवन में कोई रंग ही नहीं है। You're right, absolutely right। बड़ी बोरियत हो रही तिवारी जी, जिंदगी बेरंग और बैरंग लग रही है। वाकई बहुत बोरियत हो रही है, लग रहा है जैसे हम बने ही जुए के लिए हैं, है ना? सही कहा आपने तिवारी जी। मेरी आंखों के सामने इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला नहला पत्ते नाचते रहते हैं एकदम टाइम। बहुत सही कहा। हमारी आंखों के सामने भी वो चौवा, पंजा, छक्का, सत्ता, दुग्गी सब ऐसे ऐसे डांस करते रहते हैं। ये ताश के जो किरदार है हमारी जिंदगी के एक अहम हिस्सा बन चुके हैं, हमारे दोस्त बन गए हैं ना। चिड़ी की बेगम में हमें भाभी जी का चेहरा नजर आता है। मतलब आपकी भाभी जी का। और हुकुम की दुग्गी में हमें भाभी जी का चेहरा नजर आता है। प्रेम बोल। हमें बोल। अबे साले विभूति है, मैं तो कब का महफिल में आ गया। और एक तू है साले भाभी जी के आंचल में चैन की नींद सो रहा है। हाँ? अरे सो कहाँ रहा हूँ यार, नींद कहाँ आ रही है यार। जैसी आंख बंद करता हूँ आंखों के सामने पत्ते पत्ते दिखने लगते हैं। इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम सब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं विभूति आ, विभूति आ। यार मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ पत्तों को यार। अबे ओ तो फिर जल्दी आ जा ना। अरे यार कैसे आऊँ यार, अन्नू बगल में वो तलवार लेके सोई हुई है। अबे ओ मेरी बीवी तो बगल में AK-47 राइफल लेके सोती है, फिर भी मैं आ गया हूँ। हाँ भाभी जी के पास AK-47 है? हाँ यार, मेरी बीवी है ना अंडरवर्ल्ड डॉन की बेटी है और बचपन से ही हथियारों के साथ खेलती आ रही है। फिर भी मेरी हिम्मत देख, मैं उसे छोड़कर यहाँ महफिल में आ गया हूँ। और एक तू है साले भाभी जी से इतना डरता है। अबे धिक्कार है तुझ पर और उस कच्चे बनियान पर। हाँ चुप चुप रहा साले।
ये अन्नू भी कितनी काइयां हैं, दरवाजे पे ताला लगा दिया। अब कैसे जाऊं यार? अन्नू, चाहे तुम हमें 7 तालों में कैद कर दो, लेकिन हमारे कदम जुए की महफिल तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम जुआरी हैं। हम कंपल्सिव गैम्बलर। वाह वाह वाह। आप दोनों ने मेरी भाभी माओ से ये वादा किया था कि जिंदगी भर अब कभी भी जुआ नहीं खेलेंगे, है ना? किया था ना? सक्सेना जी, रात बहुत हो चुकी है, आप अंदर जाइए, छिपकली का सूप पीजिए और सो जाइए। अरे भैया, आप दोनों तो इतने घटिया हैं कि मेरी भाभी माओ के पति कहलाने के लायक ही नहीं है आप दोनों। जी हाँ, कोई दीन ईमान नहीं है आप दोनों का। एक नंबर के लुच्चे हैं आप दोनों, लुच्चे। आप दोनों के लिए बेस्ट ये होगा भैया कि जो गंदा नाला है ना, गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? उससे क्या फायदा होगा कि मेरी भाभी माओ को आप जैसे घटिया लोगों से मुक्ति भी मिल जाएगी और मुझे ज्यादा लेक्चर भी नहीं देना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? हैं? नाइस आइडिया। अनीता जी, अरे अंगूरी जी, आइए 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 ना। हेलो। कहिए, कैसी हैं आप? का बताए अनीता जी, आजकल ना हम बहुत ही लवली लवली फील कर रहे हैं। अरे वाह, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप लवली लवली फील कर रही हैं। नहीं नहीं, हम ना बहुत ही अकेला महसूस कर रहे हैं। ओ, आपका मतलब है कि आप लोनली फील कर रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। और कहा है ना कि लड्डू के भैया ना आजकल बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं दे रहे हैं हम पर, हमसे बात भी ना ही करते हैं, सारा सारा दिन जुआ खेलते रहते हैं अपने जुआरी दोस्तों के साथ। रात को जब बेडरूम में आते हैं ना, तब भी हमसे बात ना ही करते हैं। अंगूरी जी, सेम टू सेम मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। सारा दिन जुआ खेलता है और जब रात में घर पे आता है तो अपने जुआरी दोस्तों से बात करता रहता है। और जैसे ही मैं विभू के पास जाने की कोशिश करती हूँ तो विभू मुझसे बोलता है कि मैं आज जुए में हार गया, मुझे सोने दो। हाय दिया, लड्डू के भैया भी हमसे यही कहते हैं कि हम जुए में हार गए। अनु, ये जो गेट है ना बहुत आवाज कर रहा है, इसमें थोड़ा तेल डालना पड़ेगा, थोड़ा सा ना, इट्स मेकिंग लॉट ऑफ साउंड। कोई बात नहीं विभू, इट्स ओके। मैंने तुम्हें सुन लिया था, तुम फोन पे बात कर रहे थे ना, आई हर्ड यू। यार वो प्रेम बुला रहा था, बोला यार, मैंने साफ साफ मना कर दिया, सर मैं फैमिली मैन, ओके? मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगी, डोंट वरी। तुम मुझे डांटोगी जब मैं गलती करता हूँ और तुम मुस्कुराती हो, तो उसका मतलब ये है कि तुम बहुत बड़ा कांड करने वाले हो। नहीं विभू, नहीं। एक्चुअली मैं तो खुद ही नेट पे सर्च कर रही थी, मैंने देखा कि जुआ कितना पॉपुलर गेम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। गैम्बलिंग, इट्स सो एंटरटेनिंग। हमारे तो राजा महाराजा जुआ खेलते थे। हाँ, महाभारत में जुआ बिग टाइम जुआ हुआ यार, बिग टाइम। ऑफ कोर्स। और वो आदम हवा के जमाने से जुआ खेला जा रहा है। अच्छा, आदम हवा के जमाने से? It's quite an old sport है यार। Yes, देखो, मुझे सब कुछ पता है। अब बुद्धि जी, चलिए ना चाल। अभी हम तो कब से चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मौका ही नहीं दे रही हैं। क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी, ये मेरी 50 की ब्लाइंड आ गई। तो चलिए फिर, ये हमारी भी 50 की ब्लाइंड आ गई। ठीक है, फिर मैं भी 50 रुपए से मैदान में उतर आती हूँ, मेरी भी ब्लाइंड। तो हमरा भी 50 का ब्लॉन्ड आ गया। भाभी जी, इट्स नॉट ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड तो अन्नू है, हाफ ब्लॉन्ड। अब भाभी जी, इट्स ब्लाइंड। ऐसे ही पकड़े हैं। चल चलिए। अरे ठीक है भैया, क्या सोच रहे हैं? तो हमने भी अपने पत्ते देख लिए हैं और ये 500 की चाल, और हम अपने पत्ते शो कर रहे हैं, आप सब भी शो कीजिए। एक मिनट तिवारी जी, अभी बाजी खत्म नहीं हुई।
हमारे पास भी 3 गुलाम हैं। एक मिनट भरभूति जी, रुक जाइए। कहा है कि बाजी ना गुलाम से ना ही जीती जाती है, अब बादशाह से जीती जाती है। एक मिनट अंगूरी जी, सॉरी, लेकिन मेरे पास 3 इक्के हैं। What's that? Sorry guys, this is all mine. अरे यार, ये तो जुआ खेल रही है। और वही मोहल्ले के लफंगों के साथ। ये भाभी जी के पत्तों पर मेरे 10 रुपए रहे। ई रहा हमारी तरफ से ई 1000 का चाल। बैंड खेल रही है, देखो यार। अब भाभी जी जे बात आ रही तो भैया भाभी जी की तरफ से मोह की भी 10 रुपए की चाल आ गई। भाई वाह, तुम दोनों तो बड़ी कमाल की जुआरन हो। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है आप लोग के साथ जुआ खेलने का। वरना वो विभूतिया और वो कच्चा बनियान तो दोनों टुच्चे जुआरिये टुच्चे। साला प्रेम चौधरी। अच्छा ठीक है, आप अपनी चाल चलिए। हाँ चलिए। ये 1000 की चाल और मैं शो करता हूँ। 3 चौका 50। ये बाजी तो मेरी हो गई भाभी जी। रुके रुके, हदिया। अभी तो अनीता जी अपने पत्ते दिखाए भी नहीं हैं। चलिए दिखाइए अनीता जी। मेरे पास है गुलाम बेगम बादशाह। हद करती है यार इस अन्नू ने और भाभी जी ने। मतलब अभी भी जुआ खेल के आई हैं, रात को 12 बजे फिर इन्हें उचाट लगी जुआ खेलने की, भी शराब और चने के साथ। यार जुए का इतना जुनून तो हमें भी नहीं है यार। तिवारी जी, ये क्या नौटंकी चल रही है? अरे हमें खुद नहीं पता क्या नौटंकी चल रही है। यार तिवारी जी, भाभी जी इतनी बड़ी खेलू निकलेंगी मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे तो हमने कहाँ सोचा था कि भाभी जी इतनी बड़ी जुआरन निकलेंगी। बॉटम लाइन इज कि ये दोनों बहुत बड़ी खेलू हैं। हमारा तो जीना हराम हो गया, बताइए। अंगूरी जब से जुआरन बनी है हमें खाना नसीब नहीं हो रहा। हम कहते हैं अंगूरी भूख लगी है खाना बनाओ, कहती है चखना खा लो। मुझे भी कितना परेशान कर रखा है इन्होंने। अब देखिए ना, रात को 12 बजे उसके लिए चने भून रहा हूं। आप तो हैं इस काबिल। कुछ बका आपने? हमने कहा आप तो खाना वाना बनाने के आदी है ना। देखिए तिवारी जी, चूल्हा चकले का कोई वक्त होता है, टाइम टेबल होता है। रात को 12 बजे चने भुनवानी है मुझसे? विभू, चने बनाने गए हो कि उगाने गए हो? On my way, baby. Coming. हम कब से यहाँ भूखे प्यासे घर में बैठे हैं और ये अंगूरी को कौन हमारी चिंता ही नहीं है। खेल रही होगी जुआ और क्या। पट अरे भैया, आप कब आए? हम तो कब से यहाँ बैठे हैं पगली। तुम घड़ी देखो, तुम कब आई। हम सारे लड़के के भैया, वो कहा है ना कि जुए का बाजी ना थोड़ा लंबा हो गया था। अरे घुइया लंबा हो गया था। तुम्हें हो क्या गया पगली है? तुम्हें हमारी कोई चिंता ही नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं, हमारा मतलब है कि ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अरे सब छोड़िए लड़के भैया, वो कहा है ना कि हमको आपसे एक तो जरूरी बात करना है। क्या बात करना है? और कहा है कि आज हम जुए में हार गए। हार गए तो तुम्हारे पांव दबा दे? नहीं, कुछ और हार गए। अरे क्या हार गई? आज ना हम जुआ में टिल्लू भैया से आपको हार गए। क्या सेंसलेस बात कर रही हो तुम यार? मैंने तुम्हें कब घर की 4 दीवारी में कैद करके रखा हुआ है? मेरा कहने का वो मतलब नहीं था।
मेरा कहने का मतलब ये है कि औरत घर की शोभा होती है। जब उसके कदम घर के बाहर भटकने लगते हैं तो लोग ताने देते हैं, उंगलियां उठाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं। देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। तुम बताओ, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? देखो मेरी सोच इस वक्त ब्लैंक हो चुकी है। आई कांट थिंक एनीथिंग, मैं कुछ नहीं सोच पा रहा हूँ। ठीक है, एनीवे डजंट मैटर। मैं तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाली थी एक्चुअली। बोलो। एक्चुअली मैं हार गई। तुम हार गई मतलब तुम थक गई ना? लो मैं तुम्हारे पैर दबा नहीं देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अब मेरे पैर दबाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अब किसी और के पैर दबाने होंगे। किसके पैर दबाने होंगे? अब पता चलेगा बच्चों को। ये क्या बदतमीजी है? मैं कह रहा हूँ कि क्या बदतमीजी है। अब मेरा हाथ छोड़िए, मेरा हाथ छोड़िए, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़िए। विभूति भैया, आप भूल रहे हैं कि आप मेरे गुलाम हैं। पगलैट, मुझे मेरी बीवी से जुए में जीतने के बाद तू समझ रहा है कि मैं तेरा गुलाम बन जाऊंगा? ये तेरी गलत फहमी है। तेरी औकात नहीं मुझे गुलाम बनाने की, गुलाम बनाने की, गुलाम बनाने की, समझा तू? भैया क्या है कि जो गुलाम होते हैं ना वो मारते नहीं है, मार खाते हैं। आई लाइक इट। ये सब आपकी वजह से हुआ है। इस सब के जिम्मेदार आप हैं। क्या बका आपने? मैं किस लिहाज से जिम्मेदार हूं सबका? क्योंकि वो नीच कमीना प्रेम चौधरी आपका दोस्त है। पहले उसने आपको जुए की लत लगाई, फिर आपने हमें जुए की लत लगा दी। ओ कम ऑन, मैंने आपको जुए की लत नहीं लगाई, बल्कि आप, जब मैं और प्रेम जुआ खेल रहे थे तो कूद के आके मेरे बगल में बैठ गए थे। अरे तो वो तो हम कभी कभी बैठ जाते हैं जुआ खेलने, तो उस दिन भी बैठ गए, इसमें नई बात क्या है? लेकिन आपने तो जनाब हमें रोज बुलाना शुरू कर दिया, तो हमें लत लग गई। दूध पीते बच्चे नहीं हैं आप, रोटी को चोची नहीं बोलते हैं, समझे ना? बड़े समझदार हैं आप। छोड़िए पुरानी बातें, ये सोचिए कि भाभी जी की जो जुए की लत है कैसे छुड़ाई जाए। और एक्चुअली भाभी जी को और अनु को जुआरी बनाने में हम दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों। जुआरी जी, बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है, जुआ बड़ा मनहूस खेल है। इस जुए ने ना बड़ों बड़ों के घर उजाड़ दिए। माय गॉड, सही कहा आपने। हमें तो अपनी बीवियों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने हमें इस गंदी आदत से बचाया। अल्लाह भाभी जी आपकी। आई लव भाभी जी टू आपकी। अब ना तिवारी जी, अगर कोई दिख जाए ना मुझे जुआ खेलते हुए, तो बाय गॉड कहता हूँ इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां गंजी पैदा होंगी भाई। हमें प्रेम कहाँ घूम रहा है? अच्छा भाभी जी के साथ है, तभी रो रहा है साले। अरे कभी कभी तो टाइम स्पेंड करता भाभी जी के साथ, बाकी टाइम कहाँ स्पेंड करता हमें पता है। अच्छा कौन सी फिल्म देखने जा रहा है? भाभी एक सेल्फी दे दो ना, देख के बताइए जरा कैसी है। क्योंकि क्या है, जिस चीज से भाभी जी का नाम जुड़ जाता है वो चीज कमाल हो जाती है। चल डार्लिंग, ओके डार्लिंग, बाय डार्लिंग। किस डार्लिंग से बात चल रही है? गुलफाम कली से? क्या बेतु की सेंसलेस बातें करते हैं आप, हैं? उसके यार तो आप हैं। अरे जाइए, उसका यार तो वो आपका बदतमीज दोस्त प्रेम चौधरी है। हाँ तो आप मुझे क्यों ले बैठ रहे हैं बीच में? क्या हुआ भैया, किस बात पे आप लोग इतना झगड़ रहे हैं? जहाँ पे तिवारी जैसा वाहियात आदमी हो वहां पे झगड़ा होना लाजमी है। जहां आप जैसे वाहियात आदमी हो वहां झगड़ा होना लाजमी है। शट अप, ओके? यू शट अप। अरे अरे शांति रखिए, शांति रखिए। आप लोगों को इस तरह से लड़ते हुए देखता हूँ तो मुझे कभी कभी लगता है कि जरूर आप लोग पिछले जन्म में एक दूसरे की सौत रहे होंगे। एक बार भाभी जी के साथ ये फिल्म देखने का मौका मिल जाए तो जीवन सफल हो जाएगा। चलिए कोशिश करके देखते हैं। अरे तिवारी जी, आइए आइए। कैसे हैं आप? बस भाभी जी, हम तो कुशल मंगल हैं और ऊपर वाले से आपके यौवन की कुशलता मतलब आपके जीवन की कुशलता की हमेशा हमेशा कामना करते रहते हैं बस।
चलिए तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी खुशी की कामना करते हैं। क्यों ना करें भाभी जी, आपकी खुशी में ही तो हमारी खुशी है। मेरी खुशी में आपकी खुशी कैसे है? कैसे है? हाँ वो ऐसे है भाभी, देखिए अब पड़ोसी को देखकर ही तो पड़ोसी खुश होगा ना। हदिया, प्रभुति जी काहे पड़े हैं यहाँ? प्रभुति जी काहे पड़े हैं? हदिया, अपना एक्चुअली मैं आपको ढूंढता हुआ ऊपर आया और यहाँ पर आया तो मेरा पैर फिसल गया, मैं नीचे गिर गया। जब गिर गया तो मुझे लगा कि थोड़ा रेस्ट कर लूँ, लेटा तो आंख लग गई भाभी जी, फिर नहीं गए। हम तो नीचे ही थे अंदर वाले कमरे में। खैर छोड़िए, अब कैसे आना हुआ? भाभी जी शहर में एक रोमांटिक फिल्म लगी है, आइए देख के आते हैं। हदिया क्या बात कर रहे प्रभुति जी, हम आपके साथ रोमांटिक फिल्म काहे देखेंगे? हमको शर्म आएगा। भाभी जी नॉट रोमांटिक, इट्स रोमांटिक फिल्म। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी मैं भी तो आपका अपना ही हूँ। नहीं, हम रोमांटिक फिल्म सिर्फ लड्डू के भैया के साथ ही देखते हैं। तो आपको सिर्फ फील ही करना है, अब मुझे फील कर लीजिएगा कि मैं लड्डू का भैया हूँ, उसमें क्या है? क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी वो आपके लड्डू के भैया भी जा रहे हैं फिल्म देखने, मालूम है आपको? क्या बात कर रहे हैं? वो भी आ रहे हैं? हम अभी उनको कॉल करते हैं। एक मिनट भाभी जी, क्या है कि अनु और तिवारी जी ऑलरेडी सिनेमा हॉल में पहुंच चुके हैं, टिकट लेके वेट कर रहे हैं हमारा। अनीता जी भी आ रही है? हाँ ऑफ कोर्स। हम अभी तैयार होकर आते हैं। हाँ या वाह क्या मजा आएगा आज भाभी जी के साथ फिल्म देखने का, मजा ही आ जाएगा।